जो पाइथन में यूज होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से होते हैं बच्चों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? मेनी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन टोटल? Sir, 7. प्लस, माइनस, डिवाइड, डबल डिवाइड, रिमाइंडर एंड व्हाट एल्स, डबल स्टार। 1 2 3 4 5 6 आंसर आ गया, भी रह गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। फिर हमारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं बच्चों? कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं इनको। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हमारे? greater than, less than, greater than, equal to. ग्रेटर देन हो गया आपका, ग्रेटर देन, इक्वल टू। हमेशा याद रखना है जो इक्वल टू होता है वो बाद में आता है। ऐसा नहीं है कि ये कई बच्चे इसको उल्टा लिख देते हैं, तो ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं होता पाइथन में, ठीक है। एक हो गया नॉट इक्वल टू, एक हो गया इक्वल टू, और एक हो गया ग्रेटर देन, हो गया लेस देन, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो जब भी हम इफ में कंडीशन लगाएंगे या व्हाइल में कंडीशन लगाएंगे तो इनमें से कोई एक ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे कौन कौन से आते हैं? एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे हो गए एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। इसके अलावा होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में कौन से आते हैं बच्चों? In, not in. and not in. इन ऑपरेटर आता है, और एक हमारा आता है नॉट है, ठीक है ना, मेंबरशिप। इसके अलावा हमारे आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये एड्रेस की कंपेयर करते हैं। अगर दो वेरिएबल्स का एड्रेस सेम होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, इज एंड इज नॉट। It is not. तो ये हमारे क्या हो गए? आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। इसके अलावा हमारे होते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कुछ भी वैल्यू असाइन करनी है तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा आता है इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मतलब जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं सबके साथ इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी होते हैं सबके साथ। डबल स्टार इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए? असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हमारे मेन ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? अच्छा, ये एक मैंने एक लिस्ट तैयार की थी, इसमें से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। इसमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर लग रहा है आपको? Sir, second. So B. क्यों नहीं है? क्योंकि पहले में क्या दिक्कत हो रही है? कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। अंडरस्कोर तो कहीं भी अलाउड होता है, मैंने बताया था, और जितने मर्जी अलाउड होता है, ठीक है ना। ये क्यों गलत है? डेटा माइनस वैल्यू, Special character. माइनस एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये क्यों इनकरेक्ट है? ट्रू So keyword. Keyword है। कीवर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। इनमें से कौन सा ऑपरेटर First. रिलेशनल है? तो पहला। ये आपका रिलेशनल हो गया, ये आपका मेंबरशिप हो गया, ये कुछ होता ही नहीं है, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। तो इसमें से रिलेशनल कौन सा है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वाले सब क्या होते हैं हमारे? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है? Third. ये आपका रिमाइंडर ऑपरेटर हो गया, मतलब आपका अरिथमेटिक, ये आपका कुछ नहीं है, और ये आपका हो गया ये, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes. Yes, sir. आइडेंटिटी, Third. आइडेंटिटी, इसमें से कौन सा आइडेंटिटी ऑपरेटर है? Both one and two. इज है, इज नॉट है, बोथ है, इन है। तो बोथ 1 and 2, इज भी होता है और इज नॉट भी होता है, सही हो जो। अब इसमें हमें आउटपुट बताना है कि अगर मैं 2 कमांड लिखूंगा तो आउटपुट क्या आएगा। तो क्या लगता है बच्चों, क्या आएगा? सी की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 5. 5. And what is the value of D? 3.
तो मैथमेटिकल प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा किसकी है? पावर की मल्टीप्लाई की है प्लस एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट। तो पहले क्या करेगा प्रोग्राम? पावर कैलकुलेट d की पावर 3 कितना हो गया? 27 7 27 इंटू 5 कितना हो गया? 135 135। पहले पावर करेगा, फिर पावर के बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंस किसका होता है? मल्टीप्लाई 135, फिर c को प्लस करेगा, तो 5 प्लस 140 140। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट? मैंने 5 को डबल डिवाइड इन लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जब हम डबल स्लैश यूज करते हैं तो हमारा आंसर इंटीजर में आता है, बट इसका एक वेरिएशन क्या है कि जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर फ्लोट में होता है तो आंसर फ्लोट में आता है विद, मतलब जैसे 5/4 इज 1 बाय डबल, मतलब ये आएगा, तो ये 1.0 करेक्ट होगा। मैं आगे कैसे है? 5/4.0 इज 5/4.0 इज 1.25, बट क्योंकि डबल स्लैश इंटीजर रिटर्न करता है तो इसके लिए आंसर 1 आएगा। बट इसमें एक वेरिएशन है कि अगर हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी आएगा, जैसे 1 आंसर आया तो उसे 1.0 लिखोगे और 2 आया तो आंसर 2.0 लिखोगे। अगर ये आंसर ये होता 5/4 होता तो आंसर सेकंड करेक्ट हो जाता। ये दे रखा है तो इसमें आंसर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सही है जो क्या समझ में? Yes, Which of the following is not a valid arithmetic operator? इनमें से कौन सा एक arithmetic operator नहीं है? थर्ड ये रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, ये पावर ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, ये कोई ऑपरेटर नहीं होता क्या? तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। इनमें से कौन से ऑपरेटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशनल ऑपरेटर्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर का ग्रुप है? second, ये आपके क्या होगा? कुछ नहीं है, ये हमारा एक नॉट इक्वल टू है, नॉट है, तो नॉट इक्वल टू तो रिलेशनल होता है बट ये रिलेशनल नहीं होता है। ये हमारा अरिथमेटिक हो गया, ये ना, ये अरिथमेटिक हो गए, तो हमारा आंसर ये वाला करेक्ट है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ बच्चों। नो no sir, क्वेश्चन नंबर 9, नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसका आउटपुट क्या होगा? दिख रहा है क्वेश्चन? एक्स में वैल्यू कितनी कॉपी हो गई? एक्स में क्या वैल्यू है बच्चों? 2 हो गया। y में कितना आ गया? 6 और z में कितना आ गया? 3। तो अब सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है? पावर पावर। तो पहले x की पावर y कर दो, x की पावर y मतलब 2 raised to the power 6, 64 हो गया। then what? Divide, what is z? 3 3 sir, 3 divided by y, what is y? 6। अच्छा, what is z? 2। और जब हम 3 डिवाइड बाय 6, तो 3 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया? 0.5, क्योंकि ये इंटीजर डिवाइजर है तो 0 ले लेगा, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। C answer आ गया। सी आंसर हमारा करेक्ट है। कंफ्यूजन इसमें एक्सप्रेशन में कैसे सॉल्व किया मैंने? अब हेलो, दो सपोर्ट करके चिपक जाएगा यहाँ पे। मैं मूवी ऐसी देखता हूँ। ठीक है जो, तो x की पावर y, x raised to the power y is what? x raised to the power y is 2 की पावर 6 plus z, z is 3, 3 by 6 is 0, 0 by 0 multiply 2 is 0, so this expression is 0 and this is, the answer is 60. Now what is the answer of this command? Give the output of the following, give the output, ये में कोड दे रखा है, बताना है कि इसका आउटपुट करेक्ट क्या हो। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा बच्चों, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 9 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 1 1, 1 ये 1 हो गया। 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया?
Zero. 0 0 plus 7, 7. 7 multiply 12, 84 है आंसर. A is the correct answer. आ गया जो, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे ऑपरेटर पे, इवैल्यूएशन पे और आइडेंटिफायर पे. ठीक है जो, और क्वेश्चन मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा. अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. ऑपरेटर समझ में आ गया. ऑपरेटर में इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. ठीक है जो, ये पूरी लिस्ट है, ये आपको बस आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सा ऑपरेटर मतलब क्या है. अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास डेटा टाइप्स. तो पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं. पहला डेटा टाइप हमारा क्या होता है, string इंट होता है. ठीक है ना. तो इंट के अंदर हमारे पास देख लेते हैं, एक सेकंड, मैं यहाँ पे आइडियली ओपन कर लेता हूँ. आइडियली के अंदर हम लोग देख लेते हैं, जिसमें लिखा यहाँ पे बच्चों a इक्वल टू 10. व्हाट इज a? Int. इंट लिटरल. ये ना, तो क्लास इंट मतलब a इज बेसिकली टाइप फंक्शन क्या बताता है, इट इज यूज्ड टू टेल द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल. तो a किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल. ठीक है, समझ में आ गया. a के वेरिएंट होते हैं इंटीजर के, जैसे a इक्वल टू 0 और क्या कहते हैं, हमने लिख लिया 0. पहले हम a इक्वल टू 2.3 रख देते हैं यहाँ पे, और टाइप ऑफ a देखते हैं तो ये फ्लोट आ जाएगा. ठीक है जो, टाइप ऑफ a इज फ्लोट. और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, 3 प्लस 3e04. ये अब a किस टाइप का डेटा है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज a. इसको ये e की पावर 10, ये मतलब e का मतलब होता है 10 की पावर 4. तो ये क्या लेगा, e इंटू 10 की पावर 4, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 इंटू 10 की पावर 4. तो ये फ्लोट में आएगा. ठीक है, a को प्रिंट करा के देखो क्या आंसर आ रहा है. ये क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 इंटू 10 की पावर 4. ई का मतलब एक्सपोनेंशियल पावर होता है, मतलब 10 की पावर. वो जैसे कि फिर से देखो, मैंने लगा 3e01, ये क्या मानेगा ऐसे, 3 इंटू 10 की पावर 1. अब ये बताओ 3 इंटू 10 की पावर 1 कितना होता है, 30. फ्लोट में रिटर्न करता है 30.0. हमेशा e की पावर मतलब डेसिमल में रिटर्न करेगा. ठीक है, तो जब हम इस तरीके से डेटा को लिखेंगे तो हमें कोई कांस्टेंट ऐसे दिया हुआ है तो हमेशा याद रखो फ्लोट कंसीडर होगा. सही है. Yes, sir. और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल टू 0 o और क्या करें एग्जाम में 12, ये मैंने लिख दिया 74. ठीक है, तो अभी मैंने इसमें 74 रखा, आंसर 60 क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको ऑक्टल नंबर ट्रीट करेगा. क्या ट्रीट करेगा, इसको ऑक्टल नंबर ट्रीट करेगा. और जब मैं इसको a को प्रिंट करूंगा तो ये ऑक्टल को वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, तो ऑक्टल का 74 इक्विवेलेंट टू डेसिमल का 60. तो किसी भी नंबर के आगे अगर 0 o लग रहा होता है तो वो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट होता है. ठीक है, ये बोलेगा इंटी, इसको इंटी बोलेगा ये. ठीक है ना, बट ये ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है जिसके आगे 0 o लिखा. ठीक है, ऐसे ही एक और होता है 0x. 0x में अगर मैं लिखूंगा तो इसको हेक्साडेसिमल कांस्टेंट मानेगा, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट. टाइप ऑफ ए बोलूंगा तो ये इंटीजर ही माना जाएगा. ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या दे सकते हैं, ये वैल्यू दे देंगे. आप पूछेंगे क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोट कांस्टेंट है, बुलियन कांस्टेंट है या स्ट्रिंग कांस्टेंट, ऐसे मतलब कुछ भी दे सकते हैं. तो ये इंटीजर कांस्टेंट माना जाएगा. इसके आगे 0x 0 o लिखा होगा. अब ए को प्रिंट करूंगा तो अगर 74 हेक्साडेसिमल में है, अगर 74 हेक्साडेसिमल में है तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 116. तो हमसे ये नहीं पूछेंगे कि इसको कन्वर्ट करके बताओ. ठीक है, आपको बस ये बताना है, पहचान होनी चाहिए कि ये हमारा एक इंटीजर कांस्टेंट है, ये मेरा एक इंटीजर कांस्टेंट है और ये मेरा फ्लोट कांस्टेंट है. समझ में आया, तो वेरिएशन है यहाँ पे. ठीक है,
अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों a इक्वल टू 3 + 4i, तो ये कौन से टाइप का कांस्टेंट है? कॉम्प्लेक्स वाला, और इसमें सर जे आएगा। तो ये एरर आएगा क्योंकि इसके साथ हम i को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो करेक्ट वे क्या होगा? 3 + 4j। अब ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, बिकॉज कांस्टेंट है टाइप ए, लिखूंगा तो आउटपुट आएगा कॉम्प्लेक्स। क्या आएगा? टाइप ए कॉम्प्लेक्स सीरीज क्लास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी, सी दिस, इट इज कंसीडरिंग एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स इज अ डेटा टाइप। ठीक है, तो कौन कौन से डेटा टाइप हो गए? इंट। इंट के अंदर क्या आ सकते हैं? नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, 0 o 0 x, ये सब अलाउड है। ठीक है, फ्लोट में दो टाइप के कांस्टेंट हो गए हमारे, नॉर्मल फ्लोटिंग कांस्टेंट लाइक दिस, और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। एक्सपोनेंट फॉर्म, एक फ्रैक्शनल फॉर्म होती है और एक एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। एक्सपोनेंट फॉर्म में ई आता है, ई आ जाएगा तो मतलब समझ लो कि वो एक फ्लोट है, और किसी में जे आ गया प्लस करके ऐसे दिया हुआ है तो ये डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, एक सेकंड इसको ले लेते हैं, एक और लेते हैं, 5j। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ खाली, तो अब देखो इसने एरर नहीं दिया, बट इसका टाइप क्या हो गया बच्चों? देखेंगे तो ये देखो कॉम्प्लेक्स बता। सही है, यानी कि रियल पार्ट 0 हो गया, रियल पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है ना, तो जे वाली जितनी वैल्यूज होती हैं उनको पाइथन क्या समझ लेता है? कॉम्प्लेक्स समझ लेता है। और इसी को अगर मैं यहाँ पे 5j कर दूं तो अब ये क्या चीज है? सर स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग बन गया। अभी क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। ठीक है बच्चों, नाउ इट इज अ स्ट्रिंग। टाइप बी करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग। बट अगर मैं बी को प्रिंट करूंगा तो एज ए 5j। अब इसमें क्या फर्क है? दिख रहा है डिफरेंस? जब मैंने इसको कोट्स में नहीं दिया था तो एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट हो रहा था, अब मैंने इसको कोट्स में दे दिया है तो इट इज ट्रीटिंग लाइक अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग को देने के कई स्टाइल हो सकते हैं। डबल कोट्स, पहला स्टाइल क्या होता है? डबल कोट्स। दूसरा स्टाइल क्या होता है? ट्रिपल कोट्स। तीसरा स्टाइल क्या होता है? सिंगल कोट्स। तो आप जैसा मर्जी दे सकते हैं। स्ट्रिंग कैन बी गिवन इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। ऑल आर वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। ठीक है, तो इस हमारे लिटरल्स भी कहलाते हैं। ये मेरा स्ट्रिंग लिटरल है, ये मेरा स्ट्रिंग लिटरल है। जैसे 5j, 5j इज अ लिटरल। लिटरल मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू। ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स लिटरल है। फाइन, तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर मेरे को स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर डबलिंग करनी हो, जैसे लिखना है हाउ इज एवरीथिंग। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आ रहा है, दिख रहा है? हाउस के ऊपर सिंगल कोट्स है और यहाँ पे डबल कोट्स है, दिख रहा है दोनों साइड में? तो ये वैलिड माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? वैलिड। में तो अगर आपको बीच में कोई ऐसा स्ट्रिंग चाहिए हो, जैसे एपोस्ट्रोफ चाहिए, सिंगल कोट्स चाहिए, तो बाहर डबल कोट्स डाल। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं बाहर भी सिंगल कोट्स डाल दूं और अंदर भी सिंगल कोट्स डाल दूं, तो ये गलत हो। The wrong string declaration. ठीक है, so if you want apostrophe in your string, you must put double quotes in the outside. अगर मुझे डबल कोट्स बीच में चाहिए तो मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग को कैसे देना पड़ेगा? सिंगल कोट्स में। मतलब मेरा कहने का मतलब है हेलो, हाउ आर यू। अब देखो, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल, ये मेरा स्टार्टिंग सिंगल कोट से हो रहा है, एंडिंग सिंगल कोट से हो रहा है। ठीक है, तो सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स को नेक्स्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और डबल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स को नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल के अंदर सिंगल नहीं होगा, सिंगल कोट्स के अंदर। तो अगर आपको किसी भी डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स डालना है, इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये हमारे को तो इसमें एक और टाइप होता है बच्चों, स्ट्रिंग्स में आ गया लिस्ट। लिस्ट के लिए आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। ये मेरा क्या हो गया? व्हाट इज द डेटा टाइप? लिस्ट। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस? लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी डेटा होगा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस? लिस्ट। आप लिस्ट में कुछ भी डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया 12, ये मैंने 12 डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे 15 डाल दिया, 2.3 डाल दिया,
4 + 5j डाल दिया। सो व्हाट इज दिस? एक्चुअली मेरे पास डेटा किस फॉर्म में आ रहा है? इज अ टाइप ऑफ एल, एल इज अ लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट इज यूज्ड टू कंटेन हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डेटा, तो लिस्ट इज अनदर डेटा टाइप। तो हमारे कौन कौन से डेटा टाइप हो गए? इंट, सेकंड डेटा टाइप फ्लोट कंटेनिंग डेसिमल्स, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, फिफ्थ हमारा लिस्ट हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? टपल। टपल के अंदर क्या होता है? इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पुट पैरेंथेसिस। That is what type of data is this? It's a tuple. It's a tuple. It's a tuple. And whatever the data contained in it doesn't matter. So what is the starting? Parenthesis must be a tuple. What is the starting? Square bracket must be a list. Okay. L equal to 2, 3, 4. What type of data is this? Set. की वैल्यू पेयर दिख रहा है आपको? No, sir. तो ये सेट होगा। इट इज व्हाट? सेट। ठीक है, सो इफ यू वांट टू बी लाइक इट शुड बी अ डिक्शनरी, इवन इफ यू विल डिक्लेयर इट लाइक दिस, तो डिफॉल्ट टाइप ऑफ करली ब्रैकेट इज ऑलवेज अ डिक्शनरी। ठीक है ना, अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी ऐसे करके करली ब्रैकेट दे देंगे, अगर आपको एम्प्टी करली ब्रैकेट दे दें तो ये हमारी क्या कहलाएगी? डिक्शनरी कहलाएगी। बट इसके अंदर ऐसे सिंगल वैल्यू दे देंगे तो फिर ये डिक्शनरी नहीं कहलाएगी, ये सेट कहलाएगी। और अगर हम इसको की वैल्यू फॉर्म में दे दें तो भी ये क्या कहलाएगी बच्चों? इट विल बी कंसीडर्ड एज डिक्शनरी। नाउ इट्स अ डिक्शनरी। इफ यू वांट टू नो व्हाट इज दिस, इट विल टेल डिक्शनरी। सही हो जो? क्लास डिक्ट, क्लास डिक्ट मतलब डिक्शनरी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि की वैल्यू पेयर हो या खाली करली ब्रैकेट हो, तो ये हमारी डिक्शनरी कहलाती है। तो एल इक्वल टू, मैंने इसको खाली ब्रैकेट दे दिया, तो मैंने इसको टाइप ऑफ एल जानना चाहता हूँ, तो ये क्या चीज़ है? लिस्ट। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, एल की जगह आप टी रख दो, कुछ भी रख दो। मैंने इसको टाइप ऑफ टी जानना चाहता हूँ, तो ये कहलाएगा टपल। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1, 2, 3। अब ये क्या चीज़ है? इंटीजर है, लिस्ट है, टपल है, या कुछ और है? Tuple. टपल है। जब भी आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देते हैं किसी वेरिएबल को, जब किसी वेरिएबल को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देते हैं तो वो टपल कहलाती है। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो दिस एंड दिस बोथ आर सेम, ये भी टपल। तो अगर आप कॉमा करके किसी चीज को दे रहे हैं तो इट मस्ट बी अ टपल टाइप, इट मस्ट बी अ टपल टाइप। ठीक है, जो अगर मुझे सिंगल एलिमेंट की टपल बनानी है, तो अगर मैं ये लिखता हूं तो अभी बताओ टी किस टाइप का है? ये मेरा क्या हो गया? टपल है। Int होगा sir शायद. इंट होगा। अगर आप कॉमा नहीं देते तो ये इंटीजर कंसीडर होता है। ठीक है, जो अगर आप कॉमा नहीं देते तो इट विल बी कंसीडर्ड एज इंट, तो आंसर इज इंट। बट अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 10 कॉमा, नाउ इट इज अ टपल, नाउ इट इज अ टपल। सी दिस क्लास टपल। तो वन एलिमेंट की टपल या तो ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। अब भी ये टपल, भी ये टपल। ठीक है बच्चों, तो देख लो एक बारी।